हेलो एवरीवन साथियों। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आज का सेशन जो होने वाला है ये पूरा बिहार जनगणना 2011 यानी बिहार सेंसस 2011 जो कि अभी जो आपके पेपर में जो पूछे जाते हैं जनगणना से जो प्रश्न बनते हैं या 2011 के सेंस में ही बिहार से प्रश्न हो या भारत से। तो आज का यह पूरा बिहार को लेकर बिहार में अगर कोई ऐसा एग्जाम हो जहां अगर बिहार सेंसस से प्रश्न न आए तो वो एग्जाम अधूरा होता है। इस प्रकार जितने भी की पॉइंट है टोटल यानी यह जो है यह 2 पेज का आपका हैंड रिटेन नोट्स है, जिससे अगर आप पढ़ लेते हैं तो सही मायने में आपका एक भी प्रश्न आपके परीक्षाओं में नहीं छूटेगा। एक एक करके सबसे पहले देख लेते हैं कि बिहार में आखिर कितने साक्षरता है। क्या हमारा हर एक प्रश्न इससे सॉल्व हो जाएगा। यह कुछ मिनट आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। एक एक करके देखते हैं कि आखिर बिहार में कुल जनसंख्या की बात हो रही है तो कहता है 2021 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार के कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है, जिसमें पुरुष की हमारा इतना और ये इतना है, ठीक ना। तो ये जो है यह 2011 के डाटा के अनुसार है। कितना है 10,40,99,452। कुल जनसंख्या के संदर्भ में बिहार देश का तीसरा स्थान है। क्या है बिहार का क्या हो जाएगा, ये हमारा तीसरा हो जाएगा। और फर्स्ट में क्या हो जाएगा आपको यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। यहाँ देश की कुल जनसंख्या का 8.60%, इसे आप वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लीजिए। एक तो बिहार का स्थान, ठीक, ये प्रश्न पूछा गया है आपके परीक्षाओं में। और यह भारत, यह जनसंख्या पूरे भारत का 8.60% जनसंख्या निवास करती है सिर्फ बिहार में। यानी बात करें तो टोटल भारत का जितना जनसंख्या है उसका 8.60% सिर्फ बिहार में है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो यह हमारा पटना हो जाएगा। और इसकी जनसंख्या कितना है, इतना आपको पटना का जनसंख्या है। जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है शेखपुरा। अब इतना में कितना प्रश्न बना, एक तो आपका जनसंख्या कितना हो जाएगा 10, 40, ऐसे मोबाइल नंबर की याद कर ली 10, 40, 99, 452। जैसे मोबाइल नंबर आप जल्दी याद कर लेते होंगे तो आप इस बिहार की जनसंख्या को 2011 के डाटा के अनुसार के आप जरूर याद रखिएगा। दूसरा आपको क्या रखना है, जनसंख्या के स्थान पर बिहार का कम्मा स्थान है तो आपका तीसरा है। क्या हो जाएगा साथियों, यह तीसरा स्थान है, ठीक। उसके बाद है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे आपका बड़ा जिला क्या हो जाएगा, यह पटना जनसंख्या की दृष्टि से जनसंख्या हो जाएगा। और न्यूनतम में क्या हो जाएगा आपका, न्यूनतम में आपका शेखपुरा हो जाएगा। तो जनसंख्या पटना का आप याद रखें तो अच्छी बात है, न याद रखें तो आपको दो बात जरूर याद रखना पड़ेगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पटना और सबसे छोटा शेखपुरा, ये दो बातें आपको जरूर ही याद रखना होगा, ठीक। एक एक करके देखते हैं। और देखिए जैसे ही ये पूरा स्लाइड है तो एक एक करके हम पूरे पढ़ते जाएंगे कि क्या हमारा आगे होगा, ठीक। कहता है सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले क्या हो जाएगा पटना, और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिला, इसे आप वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इसे भी आप लगा लीजिए और इसे भी आप वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लीजिए। कम से कम पटना और शेखपुरा को आप जनसंख्या की दृष्टि से जरूर याद रखेंगे। अगर तीन अगर याद रहा तो और अच्छी बात है। पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, शेखपुरा, शिवहर और अरवल, तीन याद रखे तो काफी है। लेकिन अगर कम से कम की बात करें तो एक पटना और एक शेखपुरा आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपके परीक्षाओं में जरूर पूछे जाएंगे, निश्चित ही आपके परीक्षाओं में जरूर देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका है ग्रामीण जनसंख्या। क्या है, ग्रामीण जनसंख्या कितना है, जैसे गांव में रहने वाले लोगों की संख्या कितने है, कुल जनसंख्या इतना है 88.71%। आप परसेंटेज को भी जरूर याद रखिएगा। कुल जनसंख्या, पुरुष जनसंख्या इतना हमारा क्या है, इतना आपका मेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। और महिला जनसंख्या कितना है, इतना आपका यह फीमेल हो जाएगा, ठीक। तो अगर आपको याद रखना है तो इसे याद रख सकते हैं, लेकिन कहे तो परसेंटेज आप जरूर याद रखिएगा इस ग्रामीण जनसंख्या कितना परसेंट है, ठीक। उसके बाद इसी डाटा को नीचे जो आपको दर्शाया गया है, इस डाटा में आपको बताया गया है कि यह हमारा सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो ये हमारे ग्रामीण परिवेश में है, तो ग्रामीण परिवेश में हमारा यह पूर्वी चंपारण हो जाएगा। और यह हमारा क्या हो जाएगा जनसंख्या, यह हमारा शेखपुरा हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हमारा ये है शहरी जनसंख्या, इतना जान गए।
ग्रामीण जनसंख्या का सिर्फ परसेंट आपको याद रखना है और शहरी जनसंख्या का परसेंटेज जरूर ये आपको याद रखना है। ये शहरी जनसंख्या है। कुल जनसंख्या की बात करें तो आपको इतना हो जाएगा 11.29। ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मैं आपको नोट डाउन करा लूँ। ठीक, पुरुष जनसंख्या इतना है और महिला जनसंख्या इतना है। ये शहरी आपने पिछला जो देखा वो हमारा ग्रामीण देखा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहरी जनसंख्या तो आपको पता ही होगा, शहरी की बात हो रही है तो पटना ऑफ कोर्स होगा और इसकी जनसंख्या इतने है, जबकि न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला हमारा क्या हो जाएगा, यह सीहोर। देखिए बड़ा में तो दिक्कत नहीं होगा क्योंकि आप शहर है तो बिहार की राजधानी पटना है, तो ऑफ कोर्स मान सकते हैं कि पटना शहरी जनसंख्या में सबसे ज्यादा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बचता है कि शिवहर, तो शिवहर की डाटा आप इसे याद रख सकते हैं। अगर याद रहे तो ठीक है, ना रहे तो भी ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि जो जो सबसे ज्यादा मोस्ट वीवीआई जो जहां से प्रश्न आपको मैं आपको बता ही रहा हूँ डाटा में, तो यही है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या में क्या हो जाएगा, पटना, और सबसे कम में शिवहर। एक डाटा भी है, ठीक। अगर आप चाहे तो 3 याद रख सकते हैं क्रम में, क्योंकि बीपीएससी में देखा गया है कि कभी 1-2 बार क्रम में 3 को पूछा गया है, लेकिन ज्यादातर एक ही पूछा जाता है, या तो आपको शहरी जनसंख्या में वाला जिला या फिर न्यूनतम शहरी वाला जनसंख्या वाला जिला आपसे प्रश्न पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं 10 के जनसंख्या वृद्धि। 10 का वृद्धि क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि। जैसे 2011 का जनगणना हुआ है तो 2000 आपका क्या हो जाएगा, 2001 से लेकर 2000 हमारा क्या हो जाएगा, यह 10 साल की जो जनसंख्या वृद्धि दर होती है, यही हमारा 10 की वृद्धि दर कहलाता है। ठीक, तो 2001 से लेकर 2011 के मध्य बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर हमारा कितना हो जाएगा, 25.42% रही है। यह राष्ट्रीय औसत का कितना परसेंट है, यह 17.7 से करीब हमारा 7.7 से क्या है, यह अधिक है। बिहार की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 1911-1921 में मध्य ऋणात्मक, ये आपको उस समय बहुत ऋणात्मक चला गया था। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला मधेपुरा हो जाएगा, इसे आप स्टार लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक, कहता है सर्वाधिक 10 के जनसंख्या वृद्धि दर वाला आपका जिला क्या हो जाएगा, मधेपुरा। इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि 10 की जनसंख्या वृद्धि दर से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो मधेपुरा जरूर पूछा जाएगा। न्यूनतम 10 के जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला, तो इसे गोपालगंज, 2 इंपोर्टेंट है। आप इसे 10 के जनसंख्या वृद्धि दर में इसे आप जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके परीक्षाओं में जो है पूछ देंगे तो आपको 1 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक, उसके बाद है हमारा सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि में यही है मधेपुरा, किशनगंज, अररिया। उधर हो जाएगा न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर में क्या हो जाएगा, गोपालगंज, अरवल, और ये हमारा दरभंगा हो जाएगा। इसे अभी आप एक बार देखिए क्या होता है, अगर आप एक बार पढ़ के जाते हैं, जैसे ABCD अगर आप ये आपके ऑप्शन में परीक्षाओं में रहता है तो आपको छांटने में थोड़ा सहूलियत हो जाता है, क्योंकि अच्छा ये मैंने पढ़ा है, कहीं ना कहीं पढ़ा है तो सही हो जाता है। उसके बाद है जनसंख्या घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी है। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, 1106 है। यह बहुराष्ट्रीय जनसंख्या जनघनत्व 382 से 724 अंक अधिक है। यह देश का सर्वाधिक सघन बसा हुआ राज्य है, यानी बात करें तो देश में हमारा जनसंख्या घनत्व में बिहार क्या है, शीर्ष पे है। उसके बाद कहता है इस संदर्भ में शिवहर जनसंख्या घनत्व में सबसे 1880 देख रहे हैं ना स्तर पर, जबकि कैमूर न्यूनतम हमारा 488 है। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा, जनसंख्या घनत्व से भी आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछने की ज्यादा चांस रहते हैं। ठीक, उसके बाद आपका है यह शिवहर, आपका इसी में जो डाटा आपने देखा तो उसी में जनसंख्या घनत्व वाले में 3 जिला शिवहर, पटना, दरभंगा, और उधर न्यूनतम में हो जाएगा कैमूर, जमुई और बांका। इसे भी आप याद रख सकते हैं। अब जो हम पढ़ेंगे, ये जो पेज पढ़ेंगे लिंगानुपात, ये लिंगानुपात से आपकी परीक्षाओं में आप ज्यादातर देखें तो यह परीक्षाओं में पूछने की ज्यादा संभावनाएं रहती है। अब देखते हैं लिंगानुपात क्या है। लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो डायरेक्ट सीधे पूछे कि बिहार का लिंगानुपात कितना हो जाएगा, तो बिहार का आपका 918 हो जाएगा, जिसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, आप इसे भूलना नहीं भूलेंगे। और राष्ट्रीय औसत लिंगानुपात 943 से 25 कम है। जो राष्ट्रीय भारत का जो हमारा यह है कितना हो जाएगा, यह आपका भारत का 943 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 943 भारत का, और ये हमारा बिहार का क्या हो जाएगा साथियों, बिहार का, तो भारत भी, और यह 25 जो है ये कम है।
और सर्वाधिक जनसंख्या वाला लिंगानुपात वाला जिला हमारा क्या हो जाएगा, यह गोपालगंज हो जाएगा। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी बार कितनी बार हो गया है कि आपके परीक्षाओं में बीपीएससी में कितने बार ये प्रश्न देखने को मिला है, बीपीएससी हो या बीपीएससी टीचर हो, कितनी बार ये प्रश्न देखने को मिला है। जबकि न्यूनतम लिंगानुपात वाला हमारा यह मुंगेर 876, यह टीचर बीपीएससी टीचर में प्रश्न पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा, सर्वाधिक लिंगानुपात। इसे मैं VVI लगा दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला हमारा क्या हो जाएगा, गोपालगंज। और जबकि 876 की बात करें तो यह हमारा सबसे, लिंगानुपात क्या होता है एक नजर देख लेते हैं। कहता है लिंगानुपात क्या होता है, ये हमारा पूरा जो है ये 1000 क्या है, 1000 पुरुष पे 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं, 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं। ठीक ना। जैसे गोपालगंज की बात करता हूं तो गोपालगंज की जहां तक मैं बात करता हूं, गोपालगंज की बात करता हूं तो 1000 पुरुष पे 1021 महिला है। कहने का मतलब है पुरुष से भी ज्यादा क्या है, महिला है। यही बात करें मुंगेर की बात करें 2011 के अनुसार, तो मुंगेर की जो डाटा बता रहा है ये 1000 पुरुष पे 876 क्या है, ये आपका महिला हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, महिला हो गया। और ये जो आपका ये पुरुष, कहने का मतलब है 1000 पुरुष पे कितना महिला है, यही लिंगानुपात कहलाता है। ठीक, 1000 के डाटा के अनुसार। तो सर्वाधिक लिंगानुपात में गोपालगंज और सबसे कम में हमारा लिंगानुपात यह मुंगेर 876, इसे भी याद रखिएगा। और गोपालगंज 221, इसे भी आप याद जरूर रखिएगा। अगर 3 डाटा याद रहे तो और अच्छी, नहीं तो एक डाटा आपको याद जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब हम साक्षरता की बात करते हैं। साक्षरता की जहां तक मैं बात करता हूं, लिटरेसी रेट की जहां तक मैं बात करता हूं, तो बिहार की साक्षरता दर 61.80% है। इसे भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, जिसमें पुरुष की साक्षरता दर 71.2%, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर, देखिए ये महिला की जो साक्षरता दर है, ये आप मोस्ट VVI लगा लीजिए। मोस्ट VVI आपके परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है क्या, कि बिहार में महिला साक्षरता के परसेंटेज कितना है, तो 51.505 जो हमारा यह मोस्ट VVI आप लगा लीजिए, क्योंकि पूछा हुआ क्वेश्चन है और यह बार बार महिला से ज्यादा प्रश्न परीक्षाओं में बन रहे हैं। सर्वाधिक साक्षरता दर हमारा कहाँ हो जाएगा, यह हमारा रोहतास हो जाएगा। रोहतास का 73.37% है। जबकि न्यूनतम साक्षरता दर की बात करें तो पूर्णिया 51.08% है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता की बात करें तो रोहतास, क्योंकि सर्वाधिक साक्षरता और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दोनों में रोहतास है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता की बात करें तो पूर्णिया है 6.06%। सर्वाधिक महिला साक्षरता, महिला भी आप जरूर याद रख लीजिएगा, साक्षरता ये हमारा रोहतास हो जाएगा। न्यूनतम महिला साक्षरता दर हमारा कितना हो जाएगा, 41.68% हो जाएगा। ये हमारा पूरा डाटा रहा। और उसके बाद करें तो हमारा यह राष्ट्रीय स्तर पर कहता है, यह राष्ट्रीय स्तर पर बिहार पुरुष एवं महिला साक्षरता दोनों के संदर्भ में सबसे निचले पायदान पे है। बिहार की महिला साक्षरता 2001 में कितना थी, हमारा यह 33.57% थी। यही सर्वाधिक साक्षरता वाला है। रोहतास और सबसे कम वाला हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा डाटा पूर्णिया हो जाएगा। अब हम करते हैं जो नॉर्मल की बात पढ़े, तो अब हम पढ़ेंगे शिशु जनसंख्या। यानी शिशु जनसंख्या का मतलब होता है 0 से 6 वर्ष के बच्चों की जनसंख्या की बात हो रही है, उसका डाटा हम पढ़ेंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, वैसे भी ऑफकोर्स हम 2011 की जनगणना ही डाटा पढ़ रहे हैं, तो बिहार की कुल शिशु जनसंख्या इतना है, जिसमें बालिकाओं की संख्या इतना, और जबकि बालिकाओं की संख्या, बालक और बालिका हमारा यह हमारा हो जाएगा बॉयज हो जाएगा। और ये डाटा जो हमारा यह हो जाएगा क्या हो जाएगा, यह हमारा गर्ल का डाटा हो जाएगा। शिशु जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, इसे भी आप याद रखिएगा, हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा पूर्वी चंपारण। जबकि न्यूनतम की बात करें तो हमारा यह शेखपुरा हो जाएगा।
तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा शिशु लिंगानुपात हो गया। अब शिशु लिंगानुपात में हम एक एक करके देखते हैं कि शिशु लिंगानुपात में हम क्या पढ़ेंगे कि शिशु लिंगानुपात कितना है, तो 935 है। कितना है साथियों, 935। राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात हमारा ये 919 है, भारत की बात हो रही है, जो हमारा यह 16 अधिक है। तो आप लिंगानुपात 935 ये जरूर से याद रखें, क्योंकि बिहार की सेंसस की बात हो रही है। क्या शिशु लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात वाला जिला हमारा ये क्या हो जाएगा, 971। सबसे ज्यादा हमारा किशनगंज हो जाएगा, और सबसे कम की बात करें तो हमारा यह वैशाली हो जाएगा। वैशाली का कितना है, वैशाली का 904 है। ठीक, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार में अनुसूचित जातियों की कुल संख्या, जाति, ये डाटा आप याद रख सकते हैं। वैसे डाटा जो अनुसूचित जनजाति से है ना, ये ज्यादा नहीं पूछा जाता है। राज्य की कुल जनसंख्या का इतना % है, आप इसे याद रख सकते हैं, और इतना हमारा पुरुष है और इतना महिला है। सर्वाधिक जनसंख्या हमारा क्या है, अनुसूचित जनजाति में, अनुसूचित जाति में हमारा गया हो जाएगा, न्यूनतम शिवहर हो जाएगा। और सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत की बात करें तो हमारा यह गया, और यह हमारा जनसंख्या न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत, यह हमारा डाटा जो है ये अनुसूचित क्या है, अनुसूचित हमारा यह क्या होता है, अनुसूचित हमारा जाति से संबंधित होता है। इसे आप याद रखिएगा, ये जाति से संबंधित होता है। अब अनुसूचित जाति हुआ तो अनुसूचित जनजाति भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजातियों की संख्या, ये इतना डाटा आप इसे याद रख सकते हैं, कॉपी में जरूर लिखा होना चाहिए, याद हो या न हो। राज्य की कुल जनसंख्या का इतना %, तो पूछे कि आपसे अनुसूचित जनजाति जो है यह कितना है, पूरे बिहार का कितना %, तो यह 13% है। यह 2011 के डाटा के अनुसार ही आपके इतना पुरुष और इतना महिला है। सर्वाधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजाति में पश्चिम चंपारण, और सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की 318 हमारा ये हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत में ये हमें ये जो डाटा है ये अनुसूचित हमारा ये जनजाति का है, इसे आप याद रखिएगा। उसके बाद आपका आता है धार्मिक जनगणना। धार्मिक जनगणना में ये है कि कितना आपका हिंदू है, कितना मुस्लिम है, इसे आप याद रख सकते हैं। लेकिन अगर ये जो है ये कास्ट स्टडीजम जो है ये ज्यादा प्रश्न परीक्षाओं में नहीं पूछता है, लेकिन आप एक नजर जरूर याद रखिएगा कि कितना %, कुल आबादी का कितना % ये हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, जैन एवं जिन्होंने धर्म का उल्लेख नहीं किया है, इतना % है। ठीक, इसे आप याद रखे तो ठीक है, न रखे तो भी ठीक है, क्योंकि यह जाति से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में ये उतना नहीं पूछा जाता है, जनगणना के मामले में खास कर करे। और जाति जनगणना जो हमारा यह बिहार है, बिहार में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में हुई, जबकि नियमित जनगणना 1881 से आरंभ हुई। इसे भी आप वेरी इंपोर्टेंट लगा लेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का 8.60% निवास करती है। वही 2011 की जनगणना में यह 2001 की जनगणना में यह 8.07% थी, यानी 2001 में इतना थी और 2011 में क्या हो जाएगा, 8.60% थी। बिहार की जीवन प्रत्याशा हमारा कितना हो जाएगा, औसत आयु मतलब कहे तो इतने उम्र तक लोग जीते हैं, 68.9%। साथियों एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप बिहार टीचर का नोट्स लेना चाहते हैं, बिहार टीचर का नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप इसके लिए रवीश ऑनलाइन क्लासेज आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां आपको ये बिहार टीचर का जो नोट्स चल रहा है आप इसे परचेज कर सकते हैं। बेहतरीन नोट्स है। अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आपको ये ऐप डाउनलोड करना होगा, जहां से आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे से तैयारी करते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।